जाके तिन पैग बल्लिए बंदे तंगड़े गड्डी दे। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि वो खतरों से खेलने से बाज ही नहीं आते। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि अगर इनमें थोड़ा सा भी अकल हो तो ये हरकतें ही ऐसी क्यों करें जिसमें इनको मुंह की खानी पड़े। मगर इस वीडियो में कुछ लोग तो जानबूझकर चीजों से पंगे ले रहे हैं और कुछ को पंगा लेने से मजा आता है। तो आप भी सब काम छोड़कर इस वीडियो के साथ चिपक जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये काम जो कर रहे हैं आप कभी भी ट्राई मत कीजिएगा, वरना कभी न कभी आपकी भी लोग वीडियो देखकर हंस रहे होंगे और आपका पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा होगा और आपको लोग बेवकूफ भी बोल रहे होंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आज की सबसे मजेदार वीडियो की तरफ। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, कोको कोला चाहे सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा क्यों ना हो, मगर हमारे लोग पीने से कभी बाज नहीं आते। जैसे इस भाई साहब ने कैमरा सामने रखा और लोगों को हैरान करने के लिए इस कोक की बोतल में मिंटोस की गोलियां डाल दी और अब देखिए अपनी इज्जत पूरी दुनिया में उतरवा बैठे। अरे भाई साहब, ये बोतल पीने का कौन सा नया तरीका है जो आप अप्लाई कर रहे हो? वैसे इस कोक की बोतल में आप थोड़ा सा नमक भी डाल दें तो भी नजारा देखने वाला होता है। तो चले इस भाई साहब को छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब आप किसी को इग्नोर करोगे तो उसे गुस्सा तो आएगा। जैसे इस भेड़ को आ गया, इसका मालिक इसको इग्नोर करके मछलियां पकड़ने में मसरूफ हो गया। तो इस भेड़ को ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। इसने अपने मालिक को सबक सिखाने के लिए ऐसी टक्कर मारी कि वो सीधा पानी में जा गिरा। अब दोबारा भेड़ को नजरअंदाज नहीं करना भाई साहब, वरना ये भेड़ दोबारा टक्कर मारेगी और दोबारा आपको कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। दोस्तों, जब से मोबाइल फोन आया है तो सेल्फी लेने का ट्रेंड बहुत आम हो चुका है। जब कभी भी किसी भी चीज को आप देखते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल निकालते हैं और सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मैडम एक पालतू भेड़ के साथ सेल्फी नहीं बल्कि पूरी वीडियो ही शूट कर रही थी कि जैसे ये भेड़ इसकी मौसी की बेटी है और इसको कुछ नहीं कहेगी। अब जब भेड़ ने करीब से देखा, अच्छा वीडियो बन रही है, तो भेड़ पीछे मुड़ी और तेरी तो दे टक्कर मारी। अब ये मैडम कभी भी किसी भी जानवर के साथ इस तरह की वीडियो शूट नहीं करेगी। अगर करेगी तो बहुत दूर से करेगी ताकि इसको नुकसान ना पहुंच सके। दोस्तों, अब इस मजेदार वीडियो को ही देख लीजिए कि एक भैंस गलती से गंदे नाले में जा गिरी। सभी लोग इसको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तभी एक दियो हैकल नुमा शख्स नाले में उतरा। अरे सब लोग साइड पर हो जाओ, अब मैं निकालूंगा इस भैंस को। बस ये सब बोलना ही था तो भैंस निकल चुकी। जब भैंस बाहर निकल चुकी तो ये भाई साहब भैंस की जगह फंस गए। अब लोग इसको निकालने की कोशिश में लग गए। अब पहले तो लोग बहुत थके हुए थे, अब वो इसको निकालते निकालते और थक गए और उनकी हंसी भी रुक नहीं रही थी। अरे भाई साहब, इतना खाओगे और इतनी चर्बी लेकर घूमोगे तो लोग तो हंसेंगे। ये भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि इतना खाने के बाद कभी भी एक्सरसाइज के करीब तक गए हों, क्योंकि जब तक आप इतना खाओगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो लोग तो हंसेंगे, आपके मुंह पर नहीं हंसेंगे मगर वो आपस में तो बातें करेंगे और हंसेंगे भी कि कैसे ये सांडनुमा आदमी घूम रहा है। अब वो लोग बेचारे भैंस को निकाल कर थक चुके थे। अब दूसरी भैंस को निकालना उनके लिए एक नई आजमाइश से कम नहीं था। तो फिर क्या, लोगों ने इसको निकालने की पूरी कोशिश करना शुरू कर दी और आखिर में इस भाई साहब को निकाल लिया। दोस्तों, कभी कभी और किसी भी जगह कोई एक आधा बेवकूफ आदमी मिल ही जाता है जिसकी बेवकूफियों की वजह से दूसरों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे इस फोटोग्राफर को अगर पिक्चर लेनी है तो लकड़ी के पुल के ऊपर ही क्यों? अब दूल्हा बेचारा पहले छोटी सी बारात लेकर जा रहा था तो इस अहमक आदमी ने सभी बारातियों को उस लकड़ी के पुल के ऊपर रोक लिया। अब इस पुल पर पीछे से आदमी आते गए और इस पुल पर वजन ज्यादा होता गया। अब वही हुआ जिसका सबको डर था। मैं तो यही चाहता हूँ कि अब ये बाराती इस सेल्फी मैन को पकड़कर एक बार धो डालें ताकि ऐसी गलती ये दोबारा ना करे जहाँ सबको नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों, अब पाकिस्तान से बाहर भी पागलों की कोई कमी नहीं है। कैलिफोर्निया में ये एक पुलिस वाला अपने बच्चे को बर्थडे विश करना चाहता था। अब इसने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया कि मुझे फूल किस साइड पर फेंकने हैं। अब ये फूल बच्चे पर फेंकने की बजाय किसी और जगह ही फेंक
फेंक बैठा। अब इसको तो जोर का झटका लगा होगा, मगर अब इसके पास हंसने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चलो भाई साहब, सब हंस रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा हंस लो, उसके बाद तो आपको वॉशरूम में जाकर रोना ही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के तो काम ही निराले होते हैं। अब इस भाई साहब ने लगता है बाइक नई नई ली है और इसको रेस दिए जा रहा है। अब आसपास के लोगों को बता भी रहा है, भाई साहब मैंने बाइक नई ली है। हाँ तो फिर क्या हुआ, एक बच्चा उसके पास आकर रुका और उसने देखा कि ये बाइक चल क्यों नहीं रही है, इसको रेस भी तो पूरी दी जा रही है। उसने कहा शायद ऐसे चले। उसने जैसे ही गियर लगाया तो ये देखिए आप इसके साथ क्या हुआ। अब ये दोबारा फजूल में रेस नहीं देगा और लोगों को परेशान भी नहीं करेगा। दोस्तों, जब आपको वर्कआउट करना होता है तो ज्यादातर लोग तो बाहर ही रह जाते हैं। अब अगर घर पर वर्कआउट करोगे तो चीजें तो टूटेंगी। जैसे ये भाई साहब सोकर उठे हैं और वर्कआउट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने पहला जंप लगाया तो सीधा अपना सर जाकर एलईडी को मारा, जो इतनी बड़ी एलईडी आकर धड़म नीचे गिरी। तब इसको एहसास हुआ कि हाँ यार, थोड़ी सी जगह पर तो वर्कआउट होता ही नहीं है, मुझे वैसे भी बाहर जाकर वर्कआउट करना चाहिए। अब जब घर इसकी बीवी आएगी तो इसकी तो अच्छी खासी धुलाई होगी। दोस्तों, अब इस पहलवान को ही देख लीजिए। अरे ओ सांड, क्या करने के चक्कर में हो तुम? बच्चे नहीं हो अभी, इतने वजन के साथ नुकसान उठाओगे। मगर नहीं, इसको तो नहाती लड़कियों को इम्प्रेस करना है। चलो भाई लगाओ छलांग। अब जैसे ही सांड ने छलांग लगाई तो इसके मुंह और दांत पर काफी तगड़ी चोट आ गई। अब ऐसा तो होना था, अब ये दोबारा इस तरह की हरकत दोबारा पहाड़ों पर कभी नहीं करेगा। जब आप किसी को देखकर ज्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो तो इस तरह के हादसे तो मामूल बन ही जाते हैं। दोस्तों, घोड़ा और गधा अपनी टांगों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अपनी टांगों को तब जोर से घुमाते हैं जब उनको कोई खतरा हो या फिर इनको कोई बार बार तंग कर रहा हो। अब ये भाई साहब इस घोड़े से पंगा लेने से बाज नहीं आ रहे। घोड़े ने सोच लिया कि इसको एक दुलत्ती तो लगाना पड़ेगी ताकि इसकी होश ठिकाने आ सके। अब जैसे तैसे ये भाई साहब घोड़े की रेंज में आते हैं तो घोड़ा पूरी जान से एक दुलत्ती उसकी तरफ घुमाता है, मगर इसकी किस्मत इसके साथ थी। इसको इस घोड़े की थोड़ी सी खुरी टच हुई और ये वहां से भाग निकला। अब ये दोबारा कभी किसी घोड़े को तंग नहीं करेगा। अब अगर इसको दोनों टांगे जरा एक बार लग जाती तो देखिए इस भाई साहब को लगी हैं, यही हाल इनका भी होता। और जिनको ये अभी दो टांगे लगी हैं ये कई दिनों तक इसको कभी नहीं भूलेंगे और कभी भी घोड़े के पीछे और इसकी टांगों की रेंज के करीब नहीं आएंगे। दोस्तों, अब जब आपको अपनी वीडियो बनानी होती है तो मोबाइल को तो मजबूती से पकड़ना चाहिए ना। अब ये मैडम ऐसी वीडियो बना रही थी और अचानक इनका मोबाइल इनके हाथ से गिर गया और सीधा इनके दांतों पर आकर लगा, जिससे इनके दो दांत आधे आधे टूट चुके हैं। मगर इनको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई। उसके बाद इसने दोबारा हंसना शुरू कर दिया। अब इस बात पर इनको रोना चाहिए, मगर ये तो पागलों की तरह दोबारा हंस रही है। दोस्तों, आपने काफी बार देखा होगा कि लोग तरह तरह के तरीकों से छल्ली खाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके सारे के सारे दांत तक टूट जाते हैं। मगर नहीं, इनको नए तरीके से ही छल्ली खानी होती है। जैसे ये भाई साहब ने छल्ली खाने के लिए ड्रिल मशीन के साथ छल्ली को फिट कर दिया और खाना शुरू कर दिया। इसने कहा इनसे जो नहीं हो पाया मैं ये रिकॉर्ड बना डालता हूँ। अब ये भाई साहब ने कैमरा सामने रखा और वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दी और ये भाई साहब रिकॉर्ड बनाते बनाते अपने दांत गवा बैठे। पता नहीं लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए क्या मजा आता है, मुझे तो इनकी कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपको इनकी समझ आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब इन भाई साहब को आप देख रहे हैं जो दरवाजे के सामने खड़े लोगों को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और गाड़ी को ना साइड पर लगाया और ना ही बंद किया, बस बर्थडे कहने उतर गए। अब हुआ कुछ यूं कि गाड़ी रोड पर अकेली चलना शुरू हो गई। दूसरी गाड़ी वालों ने हारन भी जोर शोर से बजाए, मगर इनको तो सामने बच्चियां और बर्थडे ही नजर आ रहा था। जब इनको होश आई तो पानी सर से गुजर चुका था। अब इन्होंने कहा ओहो, अरे अरे अरे, गाड़ी कौन लेकर जा रहा है। जब ये गाड़ी तक पहुंचे तो गाड़ी जाकर टकरा चुकी थी। अब चलो इस गाड़ी का नुकसान भी भरो और अपनी गाड़ी भी ठीक करवाओ, फिर जाकर बोलना हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।